देखिए, इसी एक चर वाले रैखिक समीकरण में आपको प्रश्नावली 2 दशमलव बंद दिया हुआ है, ठीक है। और मैं जो किताब जो फॉलो करता हूँ बच्चे, ये एनसीईआरटी क्लास 8 का ही होगा, ठीक है। सभी बच्चे के पास ये वाला किताब होगा। नए तरीके से मैंने समझा रहा हूँ, ठीक है। इतने बेसिक से समझाऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न 1 में जो पहला प्रश्न कहता है, मैं हिंदी लिखने का आवश्यकता नहीं है, समीकरण को हल कीजिए और उसका सत्यापित जांच भी कर दीजिए, ठीक है ना। तो पहला सवाल है 3x बराबर 2x प्लस 18। चलो मैं पहला सवाल ले लिया, अब इसको हल करते हैं हम लोग। तो हल करते हैं। सबसे पहले 3x को, ये जो राइट साइड वाला है ना, इसको हम लेफ्ट लाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 2x बराबर 18। ओके। तो सबसे पहले 3 में से 2 घटेगा तो x बचेगा, यहाँ पे x बराबर 18 आएगा। सबसे पहले मैं चेक करता हूं, जांच करते हैं बच्चे, ठीक है ना। इसको मैं समीकरण को जांच करते हैं, ये समीकरण मेरे को सही बना हुआ कि नहीं बना हुआ, मैं इसको जांच कर लेता हूं, ठीक है। सबसे पहले समीकरण जो है 3x बराबर 2x प्लस 18, ठीक है। तो जहां जहां पे मैं LHS बराबर RHS को प्रूव दैट करके दिखाता हूं, जहां जहां पे x रहेगा ना आपको, वहां वहां पे आप 18, क्योंकि x बराबर का x का मान आया है 18, ठीक है। तो यहाँ पे 2 गुना 18 प्लस 18, तो 18 थी आके 54 बराबर 18 दूना 36 प्लस 18, क्योंकि 54 बराबर 54। इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे कि LHS बराबर RHS। यह जो समीकरण है ये क्या है, इसीलिए ये जो समीकरण होगा ना, आपको सही जांच किए तो सही बना हुआ है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। LHS बराबर आपको दिखाई नहीं दे रहा बच्चे, तो मैं छोटा कर देता हूं। 18 तिया 54 आ गया, ठीक है, बराबर और 54। इसीलिए LHS बराबर RHS दोनों डिफाइंड कर दिए, ठीक है। इसी प्रकार से आपको दूसरा सवाल भी बनाना है, ठीक है। आपको इसी प्रकार से दूसरा सवाल बनाना, ऊपर वाला मैंने मिटाता हूं, ठीक है ना। मैं दूसरा सवाल लेता हूं, और दूसरा जो सवाल है किताब में 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। सबसे पहले हम चर वाला को एक साइड करेंगे, ठीक है ना। इसको हम सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो चर वाला को ना बच्चे एक साइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5t माइनस 3t इज इक्वल टू -5 प्लस 3, क्योंकि माइनस से प्लस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2t बराबर -2, क्योंकि -5 में 3 घटेगा तो बड़ा वाला का, ठीक है, सिंबल है, संकेत है, तो 2 से 2 खत्म हो गया, तो t बराबर -1 आया। अब यहाँ पे हमें इसको हमें चेक करेंगे, जांच करेंगे, ठीक है ना। जब जांच करेंगे तो सारा जो t का वैल्यू है ना, हम बैठा के देखेंगे। तो सबसे पहले इसको जांच हम करते हैं, ठीक है ना। इसको हम जांच करते हैं तो 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। तो जहां जहां पे t का वैल्यू रहेगा वहां -1 लगाना है आपको, ठीक है। -3 बराबर 3 गुना -1 -5, ठीक है। आपको इसी प्रकार से -5 -3 बराबर -3 -5। माइनस माइनस क्या हो जाता है बच्चे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस +8 माइनस में -8। इसीलिए LHS बराबर RHS, यही आपको आंसर आ गया। इसी प्रकार से आपको सारा सवाल इसी प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करना।
इतने सरल भाषा में आपको सिखा रहे हैं कि जहां जहां पे टी का वैल्यू रहेगा जांच करने के लिए वहां वहां वैल्यू दे देना, आपको समीकरण बन जाएगा। ओके, इसी प्रकार से तीसरा सवाल नोट डाउन कर लो बच्चे, अगर समझ में आ गया होगा तो नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चलो इसी प्रकार से मैं तीसरे सवाल की ओर बढ़ता हूं। तीसरा जो सवाल है 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। चलो यहाँ पे जो जो चर वाला मान है ना उसको एक तरफा कर लेंगे, ठीक है ना। -3x बराबर प्लस -9, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 2t माइनस 5x में -3x घटाएंगे तो 2t, यहाँ पे आ जाएगा -4। अगर यहाँ पे हमें काटेंगे तो 2 से कटेगा तो x बराबर -2। अब हम लोग जांच करते हैं, इसी प्रकार से सारा सवाल बन जाएगा। x का जहां मान रहेगा, पहले समीकरण को मैंने नोट डाउन कर लेता हूं। ओके, यहाँ पे 5 सारा के वैल्यू बैठा देंगे, 5x है तो -2 प्लस 9 बराबर -2 5 प्लस 3 गुना -2। यहाँ पे उसी प्रकार से -10 प्लस 9, यहाँ पर बच्चे आपको हो जाएगा प्लस प्लस माइनस, आपको यहाँ पे हो जाएगा 5x 3 दूना 6, ठीक है ना। यहाँ पे आपको हो जाएगा माइनस से घटेगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा माइनस में, यहाँ पे -1। बताइए LHS बराबर RHS को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो समीकरण मेरा क्या है, ऑलरेडी बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से बच्चे आपको 4 सवाल इसी प्रकार से बन जाएगा। मैंने ये वाला डिलीट करता हूं, ठीक है, और ये वाला आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको जो चौथा सवाल है ना वो 4z है प्लस 3 है बराबर 6 और प्लस 2z। इसको भी उसी प्रकार से मैं हल करूंगा, जहां जहां चर वाला मान रहेगा वहां वहां हम एक तरफा कर लेंगे, -2z बराबर यहाँ पे 6 -3 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 में से 2 गया तो 2z बराबर 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको z बराबर हो जाएगा 3/2, ये z का मान आ गया। इसी प्रकार से मैं इसको जांच करता हूँ, ठीक है ना। जब जांच करेंगे इसको, अगर जांच करेंगे तो सबसे पहले समीकरण को मैंने लिख लूंगा, ठीक है ना। जहां जहां z का मान रहेगा वहां पे आपको 3/2 कर देना है, ठीक है ना। 6 प्लस 2 इंटू 3/2। चलो यहाँ पे 4 तिया के 12 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा प्लस 3 बराबर 6 प्लस 3 दूना 6/2। सबसे पहले इसको समीकरण करना है, इसका जो समीकरण आएगा बच्चे 2 आएगा, यहाँ पे 12 प्लस 2 6 बराबर समीकरण 2 आ गया बच्चे, यहाँ पे 6 दूना 12 और प्लस 6, यहाँ पे आपको 6 18/2 बराबर 6 18/2। LHS बराबर RHS आ गया। इसी प्रकार से आपको पूरा समीकरण एकदम बन जाएगा, ठीक है ना। जहां पे दिक्कत आपको आएगी वहां पे मेरे को बताना। यहाँ पे जितने सारा समीकरण होगा 18/2 LHS बराबर RHS आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आया तो मैं फिर से दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसी प्रकार से 18/2 बराबर 18/2 आ गया। LHS बराबर RHS, ठीक है, नोट डाउन कर लो। इसी प्रकार से आपको
5वां सवाल आपको करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपको 5वां सवाल है, इसी प्रकार से आपको 5वां सवाल है 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस एक्स। सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले समीकरण को तोड़ेंगे। तो 2x प्लस एक्स बराबर 14 प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर 15, पांति आ के 15, ठीक है ना। तो x बराबर 5 आ गया, x का मान आ गया। उसी प्रकार से सबसे पहले हमें इसको जांच कर लेंगे, ठीक है ना बच्चे। तो सबसे पहले समीकरण को लिख लेंगे। तो यहाँ पे 2x का मान है 5 माइनस 1, 14 माइनस x का मान है 5। चलो इसी प्रकार से 5 दूना के 10 हो जाएगा बच्चे, माइनस इतना, और 14 माइनस 5, यहाँ पे आ जाएगा 9, आपको आ जाएगा, यहाँ पे आपको आ जाएगा 9। LHS बराबर RHS, नोट डाउन करो। इसी प्रकार से सारा दसवां तक जो सवाल है ना, इसी प्रकार से आपको पूरा के पूरा बन जाएगा। चलो ये वाला चौथा हो गया होगा, 5वां आप इधर में बना सकते हैं, ठीक है ना। मैंने प्रश्नावली 2.1 के पढ़ा रहा हूं, क्लास 8 में पढ़ने का हो, ठीक है। इसी प्रकार से मैं 6वें सवाल को बनाते हैं। 8x प्लस 4 बराबर 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7। अब इसी प्रकार से सबसे पहले इसको x का वैल्यू निकालना बच्चे, x प्लस 8x प्लस 4 बराबर 3x माइनस 3। पहले इसको समीकरण क्या बोलता है, कोष्टक को मैंने तोड़ूंगा पहले, ठीक है ना, प्लस 7। चलो अब एक देने कर दो, 8x माइनस 3x बराबर, यहाँ पे माइनस 3 प्लस 7 है, यहाँ पे माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पर घटेगा तो 5x बराबर, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। देखिए 6ठा सवाल मैं फिर से लिखता हूं, ठीक है। देखिए ये जो 6ठा जो सवाल है ना, आपको सही था 8x प्लस 4 बराबर x माइनस 1 प्लस 7। सबसे पहले इसको मैं हल करता हूँ। 8x प्लस 4 बराबर 3x माइनस 3 प्लस 7। तो यहाँ पे 8x माइनस 3x बराबर माइनस 3 प्लस 7 माइनस 4, इतना तो कर लेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 5x बराबर यहाँ पे 0 आ रहा, क्योंकि -3 में से पहले 7 को मैंने घटाऊंगा तो -4 बराबर 0 आ रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आपको हो जाएगा, एक बार मैंने बता ही देता हूँ, -4 तो 5x बराबर 0 आ रहा है बच्चे, तो x बराबर आपको 0 आ जाएगा। अब बोलिए कैसे सर, तो सबसे पहले x बराबर 0/5, तो x बराबर 0 ही नहीं आएगा। उसी प्रकार से मैंने चेक करता हूँ, जांच करता हूँ, तो सबसे पहले 8x माइनस 3x, जैसे जैसे समीकरण है वैसे मैंने कर देता हूँ। 8x प्लस 4 बराबर 3x माइनस 3 प्लस 7। चलो जहां जहां x का वैल्यू है 0 प्लस 4 बराबर 3 गुना 0 माइनस 3 प्लस 7। चलो यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस 4, यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस 3 प्लस 7। अब यहाँ पे आपको हो जाएगा 4 बराबर 4, LHS बराबर RHS, नोट डाउन करो। मैंने 1 से लेकर के 6 तक सवालों को बता दिया है, ठीक है ना। आपको समझ में आया बच्चे, तो मेरा चैनल जो है ना उसका सब्सक्राइब करो, केजी क्लासेस, और सबसे पहले शेयर दबा के करो, जिससे मेरा आने वाला जो नया नया वीडियो रहेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और सबसे पहले ये बात है कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है ना,
नए नए क्वालिटी का आपको दूंगा, ठीक है। और नए नए बुक से और पुराने पब्लिकेशन दोनों से मैंने अब जॉब करके पढ़ाऊंगा। और एक्सरसाइज करने के बाद आपको नया सा और सवाल देंगे, आपको बनाना है, ठीक है। और नहीं बनाएगा तो मैं बनाऊंगा, ओके। इससे पहले क्या करेंगे कि 5 को हमें इसको से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 10। इतना तो समझ में आ गया होगा। जब ऐसे समझ में आ गया तो सबसे पहले जो कोष्टक वाला है इसको सबसे पहले हल करेंगे, ठीक है। अब ये जो है ना एक्स वाला चर वाला पद को हम लोग एक साथ कर लेंगे, ठीक है, बराबर 40। यहाँ पर से 5x में 4x जाएगा तो x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 40। x का मान 40 आया। तब हम इसको जांच कर लेंगे कि सही बना हुआ कि LHS बराबर RHS सच में बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। तो सबसे पहले समीकरण को मैंने लिख लूंगा, ओके। 4x प्लस 40 ये समीकरण हो गया बच्चे। ये समीकरण हो गया। जहां जहां आपको x नजर आएगा वहां वहां आपको वैल्यू दे देना है 40, ठीक है ना। इसी प्रकार से सारा आपको बन जाएगा। तो 40 बचे 200। यहाँ पर 40 चौके 160 प्लस 40 बराबर 200। इसीलिए LHS बराबर हो जाएगा आपको RHS। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब होता है जो लेफ्ट वाला रहेगा, और राइट हैंड साइड का मतलब रहेगा जो राइट। दोनों का जो मान होता है ना बच्चे वो बराबर आना चाहिए। इसीलिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और राइट हैंड साइड बोलते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक करना, ठीक है ना। मैं 8 सवाल को लेता हूं, ठीक है ना। मैं 8वें सवाल की ओर बढ़ता हूं। सबसे पहले 8 सवाल क्या कह रहा है कि 2x बटा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x बटा 15 प्लस 3। अब इसी को हमें हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना आपको कि सबसे पहले समीकरण को चर वाला को एक साइड में हम लोग ले आएंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले चर वाला को हम एक साइड कर लेंगे, प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा बच्चे, ठीक है ना। अब यहाँ पे +3 है और -1 हो जाएगा। आपको समझ में आ गया। तो 3 और 5 का सबसे पहले एलसीएम करेंगे तो 15, 5 तिया के 15 तो 5 दूना 10x माइनस यहाँ पे 7x बराबर आपको हो जाएगा 2। अब यहाँ पे 7 10 में से 7 किया तो यहाँ पे बच गया 3x बटा 15 बराबर 2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हम कर देंगे। 3x बराबर 15 दूना 30। तो x का मान जो है ना, x का मान आपको 10 आ रहा है। सत्यता इसको हमें जांच करेंगे। क्या करेंगे? जांच करेंगे कि सबसे पहले समीकरण को मैंने लिख लेता हूं। तो मेरा समीकरण 10x माइनस 7x बटा 15 है बराबर 2 है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे ना, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे समीकरण जो है आपका ए वाला दिया हुआ है, ठीक है। इस समीकरण को इसी प्रकार से चेक हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से हमें 9वां सवाल इसी प्रकार से बना लेंगे और 10वां भी इसी प्रकार से हमें बना लेंगे, ठीक है। नोट डाउन कर लो बच्चे। इसी प्रकार से आपको 9वां और 10वां दोनों सवाल बन जाएगा, ठीक है। चलिए 9वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले सवाल को मैंने उतार लेता हूं। देखिए जब ऐसा वाला समीकरण जब भी रहेगा ना तो आपको करना क्या रहेगा कि हमें चर वाला पहले वैल्यू को देखेंगे कि चर वाला किसमें है। तो चर वाला हमें लेफ्ट साइड हम कर लेंगे, ठीक है ना। ये माइनस में तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। यहाँ पे 26 बटा अवचर वाला वैल्यू को हमें एक तरफा कर लेंगे, जिससे ये होगा कि बनाने में आसान हो जाएगा हमको।
यहाँ पे 3y हो जाएगा बराबर एलसीएम आएगा 3, 26 माइनस 5। अब यहाँ पे 3y इज इक्वल टू 21, सत्या का 21 आ गया, 7 आ गया। सबसे पहले इसको चेक करना है तो बस बराबर हुई हो जाएगा। इसी प्रकार से हम दसवां को भी बना देता हूं। दसवां सवाल ये कह रहा है कि 3m बराबर 5m माइनस 8/5। अब सब में मैंने एक ट्रिक बता रहा हूं आप सबको कि जब भी ऐसा वाला समीकरण रहेगा तो चर वाला हम वैल्यू को देखेंगे, जिसमें चर वाला मान को एक साइड करेंगे और अचर वाला मान को एक साइड करेंगे। लेफ्ट राइट करो चाहे राइट लेफ्ट करो बराबर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं बच्चे, ठीक है ना। तो चर वाला मान को हमें एक साइड कर लेते हैं, -5m बराबर -8/5। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2m बराबर -8 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि जब भी ऐसा वाला सवाल दिखने को मिलेगा, ठीक है, जब भी ऐसा सवाल दिखने को मिलेगा तो क्या करना है इस सवालों को कि ये जो -2m बराबर -8/5 है ना, माइनस में बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर -m बराबर आपको हो जाएगा -8/5 गुना 2, ठीक है ना। तो -m बराबर हो जाएगा -8/10, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा और m बराबर आपको आ जाएगा 8/10। तो m बराबर आपको आ जाएगा 4 दूना 8, 5 दूना 10। आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको जानकारी रहेगा तो शॉर्ट भी कर सकते हैं, शॉर्ट न भी करेंगे तो चलेगा, ठीक है। अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो शॉर्ट भी कर सकते हैं। 1 मिनट, यहाँ पे दिखाई नहीं दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको कि -m बराबर -8/10 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आपको हो जाएगा कि m बराबर माइनस से माइनस खत्म हो गया, 4/5 आपको आ जाएगा। समझ में आ गया।